रहमान अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो गुर्दे की पथरी पर, और गुर्दे की पथरी कौन सी? यूरिक एसिड वाली पथरी। अब यह है कि पथरी जब बनती है तो कैल्शियम ऑक्सलेट भी होता है, कैल्शियम फॉस्फेट की पथरी बनती है, यूरिक एसिड की पथरी बनती है। अब ये नहीं होता कि जो यूरिक एसिड की पथरी बनेगी वो सिर्फ यूरिक एसिड की होगी, जो कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बनेगी वो सिर्फ कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी होगी, उसके अंदर बाकी चीज़ें भी होंगी। लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होगा, जो क्रिस्टल ज़्यादा बने होंगे, उसी का नाम लिया जाएगा। कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी पर मैंने वीडियो बनाई हुई है और इसी के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। वो पथरी बहुत ढीठ होती है, जल्दी नहीं निकलती, लेकिन ये जो यूरिक एसिड की पथरी होती है, यूरिक एसिड की पथरी जल्दी निकल जाती है। अब दूसरा ये है कि ये जो मैं फार्मूलेशंस आपको बता रहा हूं, इनके साथ पथरी चलेगी नहीं, टूट जाएगी और रेजा रेजा होकर निकलेगी। और जो मैंने पहले वीडियो बनाई है कैल्शियम ऑक्सलेट पर, अगर जब कैल्शियम ऑक्सलेट वाली आप फार्मूलेशन इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ भी पथरी चलेगी नहीं, बल्कि वो पिघल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो होता है वो ज़्यादा लेस होती है, उसके अंदर चिकनाई ज़्यादा होती है, तो वो टूट जाएगी, बिल्कुल पिघल के वो भी निकल जाएगी। ठीक है जी। अब यूरिक एसिड जो है, सबसे पहले ये सुन लें कि यूरिक एसिड बनता कहां पर और किन चीज़ों से बनता है। आप जो भी प्रोटीन की ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, बड़ा गोश्त खाते हैं, छोटा गोश्त खाते हैं, चिकन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, उसके साथ भी होता तो है, लेकिन दालें ज़्यादा खाते हैं आप, ठीक है, उसके अंदर चने की दाल है, उसके अंदर माश की दाल है, उसके अंदर, इनके अंदर जो भी ग़िज़ाएँ प्रोटीन वाली खाते हैं, इनके अंदर प्यूरिन ज़्यादा होता है। प्यूरिन जो है जब उसको मेटाबोलाइज होता है हमारा, तो सिंथेसाइज होता है ये जिगर के अंदर। अब फिर जिगर की बात आती है, डॉक्टर साहब आपने वीडियो बनाई थी और कहा था कि हकीम जिगर की बहुत बात करते हैं, तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि मुझे साबित कर देना आप कि जिगर का फंक्शन अगर प्रॉपर हो तो कोई बंदा जल्दी बीमार हो। जिगर का फंक्शन खराब होगा, यूरिक एसिड की पथरी बनेगी। जिगर का फंक्शन खराब होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बनेगी। जिगर का फंक्शन खराब होगा, उस बंदे को शुगर होगी। जिगर का फंक्शन खराब होगा, उस बंदे को ब्लड प्रेशर होगा। जिगर का फंक्शन खराब होगा तो उसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होगी। हकीम बेचारे सीधा कहते हैं तेरा जिगर खराब है। आप अंग्रेजी के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और हकीमों के ऊपर बहुत वीडियोस बना रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। तो मेरा चैलेंज है, मुझे साबित कर दें कि जिगर ठीक हो तो फिर बाकी चीजें होती हैं। जिगर 100% उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अब ये भी जब जो बनता है ना, मैं अगर आपको सादा अल्फाज में कहूं कि ये समझ लें कि जो खाए हैं उसका तोड़ फोड़ होकर, अंतड़ियों से होकर जब वो खून में जज्ब होकर जिगर में जाता है, तो वहां पर यूरिक एसिड पैदा होता है, क्योंकि प्यूरिन का वहां पर जो प्रोसेस होता है एंजाइम का, जिगर में से जो निकलती हैं, उन्होंने प्यूरिन जो आपने प्रोटीन खाई होती है, वो से दूसरे सब्जियां भी होती हैं, उनके अंदर भी प्यूरिन होती है, उनके ऊपर जो तोड़ फोड़ का अमल होता है वो जिगर में होता है और फिर जिगर में पैदा होता है यूरिक एसिड। अब इसको जरा गौर से सुन लीजिएगा कि यूरिक एसिड तो हर इंसान के अंदर पैदा हो रहा है, फिर बढ़ता क्यों है? बढ़ता इसलिए है कि जब आप ऊपर से उसकी मिकदार ज्यादा डालें, यानी कि आप ज्यादा उसके अंदर प्रोटीन वाली डाइट डालते जाते हैं, प्रोटीन की डाइट ज्यादा खाते हैं, यानी गोश्त ज्यादा खाते हैं, दालें ज्यादा खाते हैं, और फिर उसको हजम सही नहीं करते, वॉक नहीं करते, वो हजम नहीं सही होती। अगर आप बैठे रहते हैं और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, तो क्या होता है, यूरिक एसिड ज्यादा पैदा हो गया। अब यूरिक एसिड कहां से निकलना है? वो निकलना है आपके गुर्दों में से, और गुर्दों का फंक्शन अगर स्लो है, ठीक है, गुर्दों का फंक्शन अगर स्लो है तो क्या होगा, आपका यूरिक एसिड जो है ना वो ज्यादा नहीं निकलेगा। जब यूरिक एसिड ज्यादा नहीं निकलेगा, बाहर गुर्दों में से नहीं जाएगा, तो वो गुर्दों के अंदर रुकना शुरू हो जाएगा, और वहां पर उसके क्रिस्टल जो हैं वो जब रुकना शुरू हो जाएंगे, अब पेशाब भी ज्यादा नहीं आ रहा, रुक रहा है, यूरिक एसिड जितना पीछे से आप डाल रहे हैं वो बाहर नहीं निकल रहा, और ऊपर से और डाले जा रहे हैं, तो क्या होता है, वो गुर्दों के अंदर जाकर रुकना शुरू हो जाता है, और उसके क्रिस्टल जो होते हैं यूरिक एसिड के, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते जाते हैं, और फिर यूरिक एसिड की पथरी बन जाती है। अगर आपने ये प्रोटीन ऊपर से डालना नहीं छोड़ते, पेशाब को नहीं बनाते, तो वहां पर पथरी बढ़ती रहती है। और कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जैसे डायबिटीज होती है, और यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो सिर्फ पथरी नहीं पैदा होती, जोड़ों के अंदर दर्दें भी शुरू हो जाती हैं, गोट भी हो जाता है, नक्रस, बहुत कुछ होता है। ठीक है, लंबी हो जाती है वीडियो। अब मैं चलता हूं इसकी फार्मूलेशन की तरफ। मैं 2 फार्मूलेशन बताऊंगा आपको, ठीक है।
ये दोनों फार्मूलेशन आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह ताला जी यूरिक एसिड आपका नहीं रहेगा, यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा और यूरिक एसिड की जो पथरी बन रही है आपकी वो भी इंशाअल्लाह बाहर निकल जाएगी। ठीक है, आप चलते हैं इसकी तरफ ताकि आपको ज्यादा। आपने लेना जी मरकब हिजरुल यहूद 10 ग्राम, मरकब संग सरमाही, ये तमाम चीजें जो हैं आपको पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएंगी। 10 ग्राम, तुखम मूली 30 ग्राम, चिबड़ 50 ग्राम। ये चिबड़ आम कपास के दिनों के अंदर मिल जाते हैं, देहाती लोग तो इसको वैसे बहुत खाते हैं। ये पथरी के लिए बहुत जबरदस्त होता है। कबाब चीनी 20 ग्राम, रेवन चीनी 20 ग्राम, तुखम गाजर 30 ग्राम, नौशादर 30 ग्राम, संगदाना मुर्ग 30 ग्राम। इन तमाम अद्वियात को आपस में मिक्स कर लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको 1000 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद। ठीक है, अब दूसरी जो फार्मूलेशन बताऊंगा वो भी इस्तेमाल करेंगे आप। वो क्या, आपने बाजार से किसी भी कंपनी का अक्सीरे जिगर सिरप ले लें। ब्रादर, जब तक आप जिगर को डिटॉक्स नहीं करते, लिवर को डिटॉक्स नहीं करते, उसको साफ नहीं करते, आपकी कभी कोई बीमारी खत्म नहीं होती। और एलोपैथिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो फिर उसके बाद सिर्फ आपको ज़ैलोरक वगैरह ऐसी चीज़ें देते रहते हैं, लेकिन आप बार बार खाते रहते हैं और लिवर को ठीक नहीं वो करते। अक्सीरे जिगर जो है उसका 1 चम्मच पानी के अंदर डालें, आधे गिलास के अंदर, उसको पी लें सुबह को, और 1 चम्मच आधे गिलास पानी के अंदर डालकर शाम को पी लें। ठीक है, और एक मैं आपको साथ यहां पर बता रहा हूं उसका पानी बनाना है। आपने पानी कैसे बनाना है, आपने पुदीना लेना है, मैं लिख देता हूं, जीरा सफेद लेना है, बड़ी इलायची लेनी है, ठीक है जी, और अनाब लेना है। ठीक, मैं लेकर देता हूं आपको इसके अंदर। तो ये देखिए जी, जीरा सफेद है, आपने लेना है 1 चम्मच, पुदीना आपने लेना है 1 चम्मच। पुदीना खुश्क होगा तो 1 चम्मच लेंगे, अगर इसके गीले पत्ते हैं तो कम से कम 30 पत्ते होने चाहिए। ठीक है जी, बड़ी इलायची 10 अदद, अनाब ये आपको पंसार स्टोर से खरीदने पड़ेंगे और 20 दाने लेने हैं, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ लेना है आपने। ठीक है, इसको 1.5 लीटर पानी लें, 1.5 लीटर पानी के अंदर इनको बॉयल करें, ठंडा कर लें, 3-4 बॉयल आने चाहिए ताकि इनका असर अच्छी तरह निकल जाए। अगर थोड़ा सा पका भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठंडा कर लें, इसको छलनी कर लें, इसको जब भी पानी पिए यही पानी पिए। बरादर, आप यकीन जानिए ये जिगर को इतना ज़्यादा साफ करता है क्योंकि उसके अंदर जो भी स्वेलिंग होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, उसको ख़त्म करता है। इसके मैं बहुत पेशेंट्स को बताता हूँ, जो तभी बीमारी का आता है, खारिश का आए, हम ये बताते हैं, जोड़ों के दर्दों को आ जाए, मैं ये डिटॉक्स साथ देता हूँ। ठीक है जी, हम बनाकर पड़े हुए हैं, सीधी सी बात है, पैसे मैं लेता हूँ, इसी के मैंने जो उसको पैकेट बना देते हैं जी, पानी बनाकर पीना, उनको हम बताते नहीं है कि ये क्या चीज़ है, वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो जाता है। ठीक, आपने जो मैंने पहली फार्मूलेशन बताई है वो फार्मूलेशन और ये डिटॉक्स और अक्सीरे जिगर सिरप ये लाजमी पीना है। इंशाअल्लाह ताला अजीज यूरिक एसिड जिस्म से कम हो जाएगा, आपके पथरी टूट टूट के निकल जाएगी। अब सेंस की बात है, अब सोचें कि जब जिस्म से यूरिक एसिड कम होगा तो ये आपके जोड़ों के दर्द जो होते हैं उसमें भी फायदा देगा, जो पट्ठों के दर्द अगर होगे उसको भी फायदा देगा, जो आपके अगर, क्योंकि पथरी जब निकल रही है, यूरिक एसिड वाली पथरी निकले, यूरिक एसिड कम ही होगा ना, तो यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ हो तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रदर, मैं इसी फार्मूलेशन को अब यकीन जानिए बहुत इस्तेमाल करवाता हूँ, मेरे क्लिनिक पर चलती हैं, हम पैसे लेते हैं, डेफिनेटली बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आप भाइयों का जितना फ़ायदा कर सकता हूँ करूँ। अगर कोशिश हो सके तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपके लिए कि अपनी ज़िंदगी के अंदर जितना हो सके दूसरों का भला कर दें। पैसा तो बंदा कमाता ही रहता है और मैं ये सिर्फ बना रहा हूँ तो आपके लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।